नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आज आपके लिए लाया हूँ आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दोस्तों, आईटी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर से 60+ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो इनमें से कुछ प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं और आगे वाले एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। अगर आप आईटी के किसी भी ट्रेड से या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सुनने का अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें आंसर होगा सी। बोले गए शब्दों में बताए समझ को समझने के लिए कान लगाना। अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सांस की शक्ति से बोलना होता है। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा डी, बलाघात। तो दोस्तों, सांस की शक्ति से बोलना बलाघात होता है। फोनोलॉजी के अध्ययन में होता है ध्वनि का। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा सी, फोनोलॉजी के अध्ययन में आयोजन, ध्वनि का आयोजन होता है। भाषा विज्ञान में उच्चतम स्तर होता है। इसमें होगा दोस्तों बी, फोनेटिक्स, स्वर विज्ञान। तो दोस्तों भाषा विज्ञान में उच्चतम स्तर होता है फोनेटिक्स का। अंग्रेजी में व्यंजनों की संख्या होती है। इसका उत्तर होगा बी, 21। बोले गए शब्दों का लिखित भाषा में रूपांतरण होता है। इसका आंसर होगा सी, प्रतिलेखन। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना 7वां। प्रतिलेखन को नोटेशन, अंकन भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रतिलेखन को अंकन भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफी वर्तनी का अर्थ है। तो इसमें आंसर होगा सी, लिखने की प्रणाली। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द टाइटल्स फिट्स द टेक्स्ट बेस्ट। का उदाहरण होगा सरसरी देखना, सरसरी देखने का। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, समय सारणी देखो और समय विराम बताओ। का उदाहरण है अवलोकन। इसका आंसर होगा बी, अवलोकन। 11वां क्वेश्चन, परीक्षा हॉल में प्रश्न पढ़ना, प्रश्न पत्र पढ़ना। 11वां क्वेश्चन है परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र पढ़ना। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है गहन पढ़ाई का। तो इसका आंसर होगा ए। 12वां क्वेश्चन, सुनने में पहला पद होता है डी, धारणा और अर्थ निकालना। अगला क्वेश्चन, एसटीएम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एसटीएम का स्टैंड बाय क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और एलटीएम का स्टैंड बाय क्या होता है दोस्तों? एलटीएम का स्टैंड बाय होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ए। रिवर्स एंड टेम्पररी के अनुसार, रिवर्स एंड टेम्पररी के अनुसार संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित समय होता है। तो दोस्तों संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित समय होता है 45%। तो इसका आंसर होगा डी, संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित बोलने का समय होता है। देखिए दोस्तों, संप्रेषण गतिविधियों में बोलने का समय होता है 30%। तो इसमें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित पढ़ने का समय होता है। तो सीधा सा आंसर दोस्तों 16%। तो इसका आंसर होगा बी, संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित लिखने का समय होता है। दोस्तों संप्रेषण गतिविधियों में समर्पित लिखने का समय होता है 9%। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है या उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा के कम्युनिज शब्द से बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, कम्युनिटी का अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा ए, कम्युनिटी। 21, संप्रेषण में समाहित है। देखिए दोस्तों, संप्रेषण में कहना भी होता है, सुनना भी होता है, समझना भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। दोस्तों संप्रेषण की परिभाषा या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है।
यदि कोई प्राप्त करता, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, यदि कोई प्राप्त करता नहीं है तो संप्रेषण कोई नहीं है। यदि दोस्तों कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो कोई संदेश प्राप्त करने वाला ही नहीं है, तो संप्रेषण हो ही नहीं रहा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 24वां, प्रभावी संप्रेषण यह है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन 25, बिना शब्दों के संप्रेषण कहलाता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा ए। 26, अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशलों की संख्या है। अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशलों की संख्या है, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशलों की संख्या 4 है। तो इसमें आंसर होगा सी। अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल है दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27 27वां, अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल है। तो दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, संप्रेषण कौशल है किसी भी भाषा के होते हैं। तो इसमें होगा सी। 28वां क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य सुनने का कौशल विकसित करना है। अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या है दोस्तों, सुनने का कौशल विकसित करना है। तो इसमें आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन 29, किग्स ऑफ साउंड्स की संख्या होती है ए 2 होती है दोस्तों, इसलिए इसमें आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनियों के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ध्वनियों के प्रकार कौन से होते हैं, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि। तो इसमें होगा डी, आंसर होगा डी, फोनर्न, फोनर्न, फोनर्न। तो दोस्तों ध्वनिग्राम, ध्वनिग्राम की इकाई, फोनर्न ध्वनिग्राम की इकाई ध्वनि की इकाई होती है। फोनर्न ध्वनिग्राम ध्वनि की इकाई होती है न्यूनतम। तो इसमें आंसर होगा बी, न्यूनतम इकाई होती है। ये जो फोनर्न ध्वनिग्राम जो होती है ध्वनि की इकाई होती है, और यह सबसे न्यूनतम होती है। निम्न में से कौन सी प्रमाणिक सामग्री है। तो दोस्तों 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रमाणिक सामग्री है। तो इसमें वास्तविक जीवन जो है वो प्रमाणिक सामग्री है। तो इसमें आंसर होगा सी। 33 क्वेश्चन नंबर 33, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ना व्यापक पढ़ाई का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा बी। 34, मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में स्वनिम फोनेम्स की संख्या होती है। इसमें आंसर होगा 44, तो डी। 35, वर्ण जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते हैं। इसमें आंसर होगा डी, जो मूक वर्ण होते हैं जो बोले नहीं जाते हैं। देखिए दोस्तों मूक को हम क्या कहते हैं, मौन, जो बोले नहीं जाते हैं। 36, स्वनिम एक ध्वनि होती है। स्वनिम जो होती है एक ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 37, लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है बी, ध्वनियों का। दोस्तों लिंग्विस्टिक जो होता है वो ध्वनियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन है। देखिए दोस्तों भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन है, और यह एक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। तो इसमें आंसर होगा सी। सी में कार्यात्मक दृष्टिकोण है। 39 क्वेश्चन नंबर 39, भाषाई संरचना किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों भाषाई संरचना संरचनात्मक दृष्टिकोण की होती है। तो इसमें आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, स्वेच्छाचारित का अर्थ है। देखिए दोस्तों स्वेच्छाचारित का अर्थ तर्क रहित चुनाव। इसका आंसर होगा बी। विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं लगभग 3000 के लगभग हैं। मतलब विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं लगभग 3000 के लगभग हैं। तो इसमें आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, डेविड क्रिस्टल के अनुसार कुल भाषाएं 6809। तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, डेविड क्रिस्टल के अनुसार भाषाई परिवारों की संख्या जो है वो 100 है, और इसमें क्वेश्चन होगा बी, जो 3 नंबर पे दिया हुआ सी के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्क्रिएट
लिसनिंग असतत लिसनिंग, डिस्क्रिएट लिसनिंग, असतत लिसनिंग, गहन लिसनिंग भी कहलाती है। असतत लिसनिंग गहन लिसनिंग भी कहलाती है। तो इसमें अर्थ होगा, इसमें आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, मनोरंजन रेडियो कार्यक्रम सुनना होता है। तो दोस्तों मनोरंजन रेडियो कार्यक्रम सुनना होता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग, व्यापक लिसनिंग, तो इसमें आंसर होगा डी। रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा सुनना है, तो इसमें आंसर होगा डी, व्यापक सुनना। रेलवे स्टेशन पर हम कोई भी सार्वजनिक जो घोषणा सुनते हैं उसे हम व्यापक सुनना कहते हैं। 47, आलेखन का अर्थ है लिखने का परीक्षण। क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा ए। क्लोज अर्थात रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा का अर्थ है, इसमें आंसर होगा बी, लापता भाग। 49, क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ने का अर्थ है अनुसरण परीक्षा, इसमें आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, स्वर शैली, इंटोनेशन का अर्थ प्रयोग होता है धुनों में। क्वेश्चन नंबर 51, स्किमिंग, सरसरी देखना, एक प्रकार का पढ़ना है, तो इसमें आंसर होगा बी। स्किमिंग का अर्थ शीघ्रता से पढ़कर समझना होता है। कि ये किसके बारे में है, तो इसमें आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी सही वर्तनी स्पेलिंग है? निम्न में से कौन सी सही स्पेलिंग्स है? तो फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग, FOREGETTING, तो ये फॉरगेट की फॉरगेटिंग स्पेलिंग सही है, इसमें सी, तो आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सी सही वर्तनी स्पेलिंग है? तो सुपरिंटेंडेंट, इसमें आंसर होगा डी, SUPERINTENDENT, सुपरिंटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 55, कॉलेज एक संज्ञा है, कॉलेज एक संज्ञा है, तो इसमें आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, यू एक सर्वनाम है, तो इसमें आंसर होगा बी। 57, क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रॉन्ग एक विशेषण है, तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, रेड एक क्रिया है, तो इसमें आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, एंड एक कंजक्शन है, तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट ए फाइन डे इट इज़, एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, मे यू लिव लॉन्ग, एक इच्छार्थक वाक्य है, मे यू लिव लॉन्ग एक इच्छार्थक वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, अहमद इज गोइंग टू स्कूल, एक निश्चयात्मक वाक्य है, तो इसमें आंसर होगा ए। दोस्तों आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। आज हम आपको इस पोस्ट में IT एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिंदी, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन इन हिंदी के क्वेश्चन पेपर दिए हैं। दोस्तों एग्ज़ाम है इसी तरह के प्रश्न, एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह पोस्ट फ़ायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स का मतलब है कि व्हाट्सएप मैसेज।